मंगलाचरण करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याय, नमो उपचाय, नमो सर्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो गौतमो, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मो सुमंगल। जैन धर्म का एक बेजोड़ सिद्धांत है कि कारण कार्य व्यवस्था क्या है। मतलब कोई भी कार्य जब होता है तो उसका कर्ता कौन होता है। किसी किसी कार्य का किसी कार्य का पहले मतलब क्या है। कोई भी कार्य होता है तो कार्य का मतलब क्या है। कोई कार्य हुआ इसका मतलब ही क्या। तो कोई भी द्रव्य अपने पर्याय रूप परिणाम उसे ही कार्य कहते हैं। कोई द्रव्य अपने पर्याय रूप परिणाम है उसे ही कार्य कहते हैं। जीव को अनादिकाल से ऐसी एक रुचि है कि जो कार्य हो रहा है उसे मैं करूं, ऐसी उसे एक अंदर से भावना रहती है। जो ही उसका मिथ्यात्व है। एक कर्तापने की जो बुद्धि रहती है वही उसका मिथ्यात्व है। लेकिन वास्तव में जब वस्तु व्यवस्था समझ में आती है तो पता चलता है कि सभी द्रव्य अपनी पर्याय रूप परिणाम ही रहे हैं। मतलब सभी द्रव्य में अपना अपना कार्य हो ही रहा है। ख्याल में आया ना। हमने यहां से शुरू किया था कि कार्य का कर्ता कौन है ये हमें जानना है। 3 दिन के बाद हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कार्य किसने किया। इंडिया वांट्स टू नो कि ये कार्य किसने किया। तो हमने यहां से शुरू किया था कि पहले कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य के पर्यायवाची नाम हमने देखे थे, हालत, दशा, अवस्था, परिणति, कर्म, पर्याय आदि। ये सभी कार्य के पर्यायवाची नाम है। मतलब आप कार्य कहें या पर्याय कहें एक ही चीज है। समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी द्रव्य में कार्य होना मतलब पर्याय होना, तो उसका उसका कर्ता कौन, तो कोई अन्य द्रव्य नहीं है। ये हमने कल सिद्ध किया कि कोई भी कार्य का या कोई पर्याय का कर्ता कोई अन्य द्रव्य नहीं है। मतलब निमित्त कार्य का कर्ता नहीं। हमने देखा था कि जब आप कार्य को आ, कारण की ओर से देखेंगे तो कार्य को कहा जाएगा कि कारणानुविधायिनी कार्याणि। मतलब कारण के अनुविधायी कार्य होता है।
और कारण से देखेंगे तो कि कारण क्या है कि कार्य की उत्पादक सामग्री, दोनों का इतर इतर आश्रय परिभाषा डिफाइन की जाती है। तो जब भी योग्य कारण मिले तो ही कार्य होता है। ये तो एक साधारण नियम है ना, जैसे आपने कोई योग्य पुरुषार्थ किया तो वो कार्य होता है, योग्य पुरुषार्थ नहीं हुआ तो वो कार्य नहीं होता है। तो योग्य कारण मिले तो कार्य होता है, वरना वो नहीं होता। तो उद्देश्य क्या है कि हमें कार्य के कारण को ज्ञात करना है। ये पूरा समझने का उद्देश्य क्या है कि कार्य के कारण को ज्ञात करना है। हमने फिर देखा था कि कारण दो प्रकार के होते हैं। ये कारण दो प्रकार के होते हैं, अच्छा वो इसमें नहीं है, ओके। एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण। तो हमने कल निमित्त कारण को देखा था, उपादान कारण को आज देखेंगे। फिर हमने देखा था कि निमित्त, उपादान और कार्य, उसका एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जब आप कार्य को निमित्त की एंगल से देखेंगे तो उसे नैमित्तिक कहा जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा कहा जाता है, जो कि है निमित्त और कार्य का संबंध, ख्याल में आया ना। और उपादान की ओर से देखा जाए तो उसे कहेंगे उपादान उपादेय संबंध। देखिए कार्य जो है वो तो एक समय की दशा है, एक समय की अवस्था है, एक समय की पर्याय है। देर आर टू पीपल हु आर फाइटिंग कि ये कार्य किसने किया, समझ में है ना। इन शॉर्ट वो दो कौन है, एक है निमित्त, एक है उपादान। तो जो कार्य हो रहा है, निमित्त बोलेगा कि मेरे ओर से हुआ तो वो कार्य को नैमित्तिक कहेगा, और उपादान वही कार्य को उपादेय कहता है। ख्याल में है, मतलब कार्य इज इक्वल टू नैमित्तिक इज इक्वल टू उपादेय। नाउ द की क्वेश्चन इज कि कार्य निमित्त ने किया कि उपादान ने किया। तो कल हमने निमित्त का स्वरूप देखा था। हमने देखा था निमित्त किसे कहते हैं कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणमे लेकिन कार्य की उस उत्पत्ति होने में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। मतलब कि एक्चुअली तो वो कार्य उसने किया नहीं है, लेकिन जब भी कार्य हो रहा था तो आजू बाजू में उसकी उपस्थिति इस तरह मौजूद थी कि उसके ऊपर आरोप दिया गया कि इसने कार्य किया। हमने ये भी देखा था कि इस तरह आरोप देने की जरूरत ही क्या पड़ी, जो कार्य का एक्चुअल करता है उसी को सीधा बता देते। तो आरोप देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक्चुअल करता तो वो द्रव्य स्वयं है, लेकिन वो स्वयं द्रव्य कार्य करते हुए दिखता नहीं है। तो लौकिक परिभाषा में, लौकिक स्वभाव में ऐसा दिखता है कि वो कार्य किसी और ने किया है। ख्याल में है ना, लोक में ऐसा दिखता है वो कार्य किसी और ने किया है। तो जिस पर ऐसा आरोप आ सके ये कार्य इसने किया, ऐसे द्रव्य विश्व में अनंत हो सकते हैं। तो सीमित करके वो अनंत को सीमित करके जो संयोग आजू बाजू है, वो आजू बाजू के संयोग में से भी जिस पर आरोप आ सके तो उस पर ये जीव का वो कर्तापना वहां तक लेके आ सकते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? आप अंदर आ जाइए थोड़ा। हाँ, एक यहाँ लाइन कर लीजिए लेडीज की, और आप थोड़ा और अंदर आ जाइए। देखिए फिर से, तो जहां कार्य हुआ वो कार्य का कर्ता खोजते खोजते जीव पूरे विश्व में देख रहा था, जीव पूरे विश्व में देख रहा था। तो निमित्त कारण ने क्या किया, पूरे विश्व से जीव की सर्च को सीमित कर दिया। कहां तक सीमित किया कि आजू बाजू के संयोग जो है उसमें, और उसमें भी जिस पर आरोप दिया जा सके उसके ऊपर, वहां तक सीमित कर दी सर्च। तो कितने विषय कम हो गए ना, जीव की एफर्ट बहुत कम हो गई। तो निमित्त का प्रयोजन तो इतना ही था कि उसे पूरे विश्व से लेकर यहां तक लाना, बस। ख्याल में आया? अच्छा, लेकिन निमित्त परिभाषा में ही क्या कह देता है कि मैं स्वयं कार्य का कर्ता तो नहीं हूं।
जो कार्य का स्वयं करता नहीं है लेकिन कार्य होता है तो उसकी उपस्थिति होती है। ख्याल में है ना? उपस्थिति कैसी है कि अनिवार्य उपस्थिति है, वो उन निमित्त की प्रेजेंस होती ही होती है। अभी निमित्त की प्रेजेंस होती ही है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें निमित्त ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन निमित्त कोई फिक्स चीज नहीं होती, तो आप किसे ढूंढेंगे जो पता ही नहीं है, किसे ढूंढेंगे? ख्याल में आया ना? हाँ? तो जब कार्य करने की योग्यता उपादान में स्वयं प्रकट हो तो निमित्त पर आरोप दिया जाता है। ख्याल में है? इतना हमने कल देखा था। फिर हमने निमित्त के और अपर नाम भी देखे थे, मतलब सिनोनिम्स देखे थे कि संयोग रूप कारण है, ज्ञापक कारण है, पर है, भिन्न कारक है। निमित्त की विशेषता भी देखी थी कि निमित्त हमेशा धर्मास्तिकावत होता है, मतलब कि वो कार्य के परिणमन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। फिर निमित्त पर पदार्थ होता है, लेकिन पर पदार्थ त्रिकाल निमित्त नहीं हो सकता। तो पर पदार्थ की एक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसे निमित्त कहते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, दो पदार्थ है। हाँ, ध्यान देना। दो पदार्थ जो है, दोनों में द्रव्य गुण पर्यायात्मक सत्ता है, बराबर। तो दोनों में त्रिकाल अंश भी है और दोनों में क्षणिक अंश भी है। समझ में आ रहा है? दोनों में त्रिकाल अंश भी है, दोनों में क्षणिक अंश भी है। अभी दोनों में से त्रिकाल अंश को जुदा करो, क्षणिक अंश को जुदा करो, तो चार चीजें हो गई ना। हाँ, दो पदार्थ के त्रिकाल अंश, दो पदार्थ के क्षणिक अंश। अभी थोड़ा ध्यान देना, जो ये पदार्थ है उसकी जो पर्याय हुई उसका कर्ता वो स्वयं, ये पदार्थ की पर्याय का कर्ता वो स्वयं। ख्याल में आया? ये पर्याय का निमित्त का आरोप इस निमित्त पर आ सकता है। सॉरी, फिर से, ये पर्याय जो हुई उसमें निमित्त का आरोप ये पर्याय पर आ सकता है, द्रव्य पर नहीं आ सकता। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, क्योंकि निमित्त और कार्य का संबंध एक समय का होता है, और इसका ये जो पर्याय हुई उसका आरोप ये पर्याय पर आ सकता है, ये द्रव्य पर नहीं, बराबर। अच्छा, अभी ये दो द्रव्य है, दो पर्याय हैं। समझो ये पर्याय की हम बात कर रहे हैं, या ये पर्याय कार्य है, तो ये नीचे वाला जो है वो है त्रिकाली उपादान। ख्याल में आया? वो ही पर्याय का जो द्रव्य है वो है त्रिकाली उपादान, और ये दूसरे द्रव्य की पर्याय है वो है निमित्त। अगर इस पर्याय की बात कर रहे हैं तो इस द्रव्य का उसमें कोई रोल नहीं, मतलब वो फैक्टर आता ही नहीं है। ख्याल में आया? निकल गया। तो निमित्त, कार्य और ये त्रिकाली उपादान। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। उसी तरह दूसरे में लगा लो। तो जो निमित्त और कार्य का संबंध है वो पर्याय पर्याय का संबंध है। ख्याल में आया? और निमित्त कार्य और उपादान का संबंध कैसा है? तो वो द्रव्य पर्याय का संबंध है। ख्याल में आया? अभी उसमें उपादान में और हम अंदर घुसेंगे तो उसका और विश्लेषण करेंगे कि वो हमेशा द्रव्य का नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए साधारण समझ लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? इसमें कुछ प्रश्न? फिर से, एक बार फिर से देखिए, दो द्रव्य है, दो द्रव्य के त्रिकाली अंश है और दोनों द्रव्य की पर्याय है। तो ये द्रव्य की जो पर्याय है, अगर उसे हम कार्य कहेंगे तो ये जो त्रिकाली द्रव्य है उसे त्रिकाली उपादान कहना पड़ेगा, क्योंकि उसी द्रव्य की पर्याय में कार्य हुआ ना, तो वो त्रिकाली उपादान है। और दूसरे द्रव्य की जो पर्याय है उसे निमित्त होने का आरोप आता है। दूसरे द्रव्य का जो त्रिकाली अंश है उसका यहां कुछ काम नहीं। ख्याल में आया? जैसे मैंने ये फोन उठाया, तो कार्य किस में हुआ? अभी के लिए फोन में हुआ। हाँ ठीक है, फोन में कार्य हुआ। तो फोन का जो द्रव्य है, मतलब परमाणु है, वो है त्रिकाली उपादान। फोन के परमाणु की जो पर्याय हैं वो है कार्य। ख्याल में आया ना? और मेरी इस समय की पर्याय, जीव का इस समय का विकल्प, वो है निमित्त। और त्रिकाली आत्मा, उसका यहां कोई रोल नहीं है। इतना समझ में आया सभी को? हाँ। पहले कौन क्या है वो तो क्लियर हो जाए। हाँ, तो देखिए, चलिए आगे बढ़े। हमने और भी देखा था कि निमित्त के दो प्रकार होते हैं, उदासीन और प्रेरक। तो प्रेरक निमित्त किसे कहते हैं? कि जो इच्छावान है और क्रियावान ऐसे निमित्त को प्रेरक निमित्त कहते हैं।
उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? कि जो इच्छावान भी नहीं और क्रियावान भी नहीं, तो उसे उदासीन निमित्त कहते हैं। वास्तव में तो सभी निमित्त उदासीनवत ही होते हैं, लेकिन निमित्तों में किसमें इच्छा और क्रिया हो रही है, वो सिर्फ बाइफरकेशन करने के लिए उसे प्रेरक कह दिया जाता है। ये अगर चार्ट आपको चाहिए ना, तो ये यहाँ फॉरवर्ड कर देंगे, आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई अगर ग्रुप है तो उसमें डाल दीजिए। चलिए, चलो तो आज हम उपादान की बात शुरू करते हैं, इसके ऊपर हम फिर से आएंगे आज के क्लास के अंत में। चलो, दूसरी चीज है उपादान। हाँ, हमने देखा था कार्य के दो कारण हैं, एक है निमित्त, एक है उपादान। जैसे हिंदी पिक्चरों में एक हीरोइन होती है और दो हीरो होते हैं, है ना? और दो हीरो में से जो जीतता है हीरोइन उसकी। तो यहां पे निमित्त तो हार गया, क्योंकि कार्य का कर्ता वो नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि क्या उपादान कार्य का कर्ता है? हाँ, नहीं है। क्या कहते हैं आप? नहीं, निमित्त तो दूसरा द्रव्य है ना। निमित्त दूसरा द्रव्य है। और निमित्त की परिभाषा हमने क्या देखी? कि जो स्वयं कार्य रूप तो नहीं परिणमता, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है। हाँ, सिर्फ अनुकूल है वो, लेकिन एक्चुअली वो कार्य नहीं करता। तो उपादान क्या है? देखिए, उपादान की परिभाषा, सेकंड पॉइंट, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। मतलब ये तो कंफर्म हुआ कि उपादान ही स्वयं कार्य रूप परिणमा है। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमा है उसे उपादान कहते हैं। हमने फिर से हमने देखा अभी कि दो द्रव्य है, उसके त्रिकालीय अंश है और उनकी पर्याय है। अभी दूसरा जो द्रव्य है जिसमें कार्य हुआ ही नहीं, मतलब पर्याय हुई ही नहीं, पर्याय तो इस द्रव्य में हुई, तो वो दूसरे द्रव्य की पर्याय को निमित्त कहने में आया। बराबर, इतना सभी को क्लियर है? तो अभी निमित्त को साइड पे कर दो। तो अभी ये जो द्रव्य है जिसमें पर्याय हुई, तो वो द्रव्य शक्ति को, मतलब वो द्रव्य में ही उपादान कारण है। ख्याल में आया ना? वो द्रव्य ही स्वयं पर्याय रूप परिणमा, इसलिए उसे उपादान कहते हैं। इतना सभी को क्लियर है? जो पदार्थ स्वयं पर्याय रूप परिणमता है उसे उपादान कारण कहते हैं। हाँ, फिर से, प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व गुण होता है, मतलब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपनी पर्याय रूप परिणमता है। इतना सभी को क्लियर है? वस्तु का स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। गुण को द्रव्य में शामिल कर लो अभी, क्योंकि वो त्रिकाली ही है। तो प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप कैसा है? कि द्रव्य पर्यायात्मक है। बराबर, द्रव्य त्रिकाली है और पर्याय क्षणिक है। तो प्रत्येक द्रव्य में जो पर्याय बनती है या पर्याय उत्पन्न होती है, वो पर्याय ही उसका कार्य है। और वो पर्याय का कर्ता कौन? कि वो द्रव्य स्वयं ही उसका कर्ता है। तो द्रव्य स्वयं को ही उपादान कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, इतना तो क्लियर है ना? हाँ। तो आप तो कहते थे हम कुछ मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं, इसमें तो परिभाषा में ही बता दिया, मिस्ट्री कहाँ है? हाँ, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। हाँ, देखो, उपादान किसे कहते हैं? कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। देखिए, इसके अपर नाम या सिनोनिम्स हम थोड़े देखते हैं। उपादान कारण क्या है? पहला पॉइंट, उपादान है द्रव्य। हमने देखा द्रव्य पर्यायात्मक द्रव्य है। हाँ, द्रव्य की सत्ता कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक है। अगर पर्याय को कार्य कहा तो उपादान किसको कहेंगे? कि द्रव्य को। ख्याल में आया ना? ये एक साधारण वर्णन है, एक साधारण वर्णन है इसमें। देखिए, तो उपादान का दूसरा नाम क्या है? कि द्रव्य है। ख्याल में है? दूस, दूसरा सिनोनिम क्या है? निज शक्ति। द्रव्य में अपनी पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति, उसे कहेंगे निज शक्ति। हमने पर्याय की परिभाषा ही पहले क्या देखी थी? कि गुणों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। जो द्रव्य की विशेषताएं हैं, गुण,
उसकी अवस्था को पर्याय कहते हैं। मतलब द्रव्य में उस पर्याय रूप परिणमने की शक्ति है, जिसे हम उसकी पर्याय कहते हैं। मतलब समझ में आया ना, वो शक्ति को गुण कहते हैं और उसकी व्यक्ति को पर्याय कहते हैं। तो अभी हम उपादान की बात कर रहे हैं, वो क्या है कि वो शक्ति है जिससे वो पर्याय रूप परिणमित होता है। जैसे ज्ञान गुण में जानने की शक्ति होना, क्या जानता है कितना जानता है उसकी बात अभी नहीं है, लेकिन ज्ञान गुण में जानने की शक्ति है, वो है निज शक्ति, वो है उपादान। अच्छा, क्या जाना उसने? तो फोन जाना, उसने पंखा जाना, उसने लाइट जानी, ये है कार्य हुआ। ख्याल में आया ना कि मैंने फोन को जाना। तो मैं कौन है यहाँ पे कि उपादान है। ख्याल में आया ना। और फोन है वो यहाँ पे द्रव्य है, और जानना वो उसकी क्रिया है। ख्याल में, कर्ता कर्म और क्रिया। तो मैंने जाना, तो मैं हुआ उपादान और जानना हुआ उसका कार्य। ख्याल में आया? इतना सिंपल है ना। तो पहला है द्रव्य, दूसरा है निज शक्ति। इसको हिला दिया जाए। देखिए, तीसरा तीसरा है स्व। उपादान को स्व भी कहते हैं। स्व मतलब वो स्व द्रव्य। स्व मतलब हमेशा आत्मा नहीं होगा। ख्याल में आया ना। अगर हम पुद्गल के कार्य की बात कर रहे हैं तो स्व है वो पुद्गल द्रव्य। आकाश के कार्य की बात कर रहे हैं तो स्व है आकाश। तो जिस जिस पदार्थ में कार्य की बात हो रही है, तो स्व मतलब वो द्रव्य। ख्याल में आया ना। यहां पे आगे भी जगह है, आप आगे आ जाइए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए, एक लाइन में 3 जन बैठ सकते हैं, थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा अंदर। हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ, तो जब हम कार्य को पर्याय कहेंगे, हाँ, तो जो उसका द्रव्य है उसे उपादान कहने में आता है। तो वो उपादान को स्व भी कहते हैं। मतलब जिस द्रव्य में कार्य हुआ वो ही द्रव्य। ठीक ठीक है। और लास्ट वर्ड है कारक कारण। कारक कारण मतलब क्या कि कार्य करने वाला कारण। ख्याल में आया ना। हमने निमित्त में इसका दूसरा वर्ड, काउंटर वर्ड क्या देखा था? कल देखा था, किसी को याद है? ज्ञापक कारण था। हाँ? निमित्त में था ज्ञापक कारण, कि वो सिर्फ उसके ऊपर आरोप होकर उसे दिखाया जाता है। जबकि ये क्या है कि ये स्वयं कार्य करने वाला है, इसलिए इसे कारक कहते हैं। वहां लिखा था पर, वो था पर पदार्थ। और ये क्या है? स्व है। वहां लिखा था संयोग रूप कारण। संयोग रूप कारण। और यहां लिखा है निज शक्ति। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? ये द्रव्य की निज शक्ति है जिसमें कार्य हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, उपादान को जानने का उद्देश्य क्या है? निमित्त को जानने का उद्देश्य क्या देखा था? कि पूरे विश्व से अपने ज्ञान को सीमित कर कर जिस कर आरोप आ सके वहां तक हम आ गए। अभी उपादान का कार्य क्या है? कि अभी विश्व को वहां से भी सीमित करके, जिस पर आरोप आया है वो भी तो परद्रव्य है ना, तो वहां से भी सीमित करके जिस द्रव्य में कार्य हुआ वहां तक पहुंचाना, यह है उपादान का कार्य। ख्याल में? देखिए, थर्ड पॉइंट, उद्देश्य क्या है? कार्य रूप परिणमने वाले द्रव्य का ज्ञान करा, कि विवक्षित कार्य इसी द्रव्य में होगा। ख्याल में आ रहा है ना? कि पहले तो क्या था, जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो आरोप किस पर आया? कि कुम्हार पर भी आया, वो चाक ऊपर भी आया, वो जो लकड़ी से वो दंड को घुमा रहा है, चक्र को, उसके ऊपर भी आया, वो घड़े को बनाकर जो भट्टी में पकाएगा उसके ऊपर भी आया। क्योंकि घड़ा बनने की प्रक्रिया में सब कुछ हुआ ना। हाँ, घड़ा बनने की प्रक्रिया में सब कुछ हो गया। भैया थोड़ा अंदर आ जाओ। हाँ, तो पहले तो आरोप सबके ऊपर आ गया, कुम्हार पर भी आया, इस पर भी आया, सबके ऊपर आया। हाँ, अभी वहां से भी इस दृष्टि को सीमित करके अब कहां पे आए? कि कार्य किसने किया? कि एक्चुअल मिट्टी में ही कार्य हुआ। ख्याल में आया? तो मिट्टी तक
वो जो जो ज्ञाता है, जो जान रहा है, उसको लेके आना, यह है उपादान का उद्देश्य, कि कार्य जिसमें हुआ वो ही उसका करता है। ख्याल में आ रहा है क्या नहीं? हाँ। देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचना, मतलब कैसे अप्लाई करना। हाँ। जैसे समझो आपको कुछ लग गया, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, आपको कुछ लग गया और बहुत दर्द हो रहा है, तो दर्द होने का कार्य किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है, पक्का? जरा विचार करो, किस में हो रहा है? एक्चुअल ज्ञान में हो रहा है। दर्द होने का कार्य शरीर में होता ही नहीं है। हमें लगता है कि शरीर में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारा मोह वहां जुड़ा हुआ है ना। बाकी तो वो शरीर में तो वो पुद्गलों का परिणमन है, लेकिन उसका ज्ञान तो अपने जीव में हो रहा है ना। तो दर्द होने का उपादान कारण कौन? जीव स्वयं। ख्याल में है ना, जीव स्वयं। और निमित्त कारण कौन? कि वो शरीर जहां पे भी लगा है वो। ख्याल में है ना? इसको इस तरह बाइफरकेट करके जो आप सोचोगे, तो आपको विचार आएगा कि हाँ, एक्चुअली तो शरीर ने कुछ किया ही नहीं। देखो, निमित्त किसे कहते हैं? कि जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके। तो इस केस में, कि दर्द होने के केस में आरोप किस पर आया? कि शरीर पर आया। हाँ, आरोप शरीर पर आया। और निमित्त कैसा होता है? वो हमेशा परद्रव्य होता है। हाँ, वो हमेशा परद्रव्य होता है। और दर्द हो रहा है ज्ञात जीव को, और आरोप आ रहा है शरीर पर, तो परद्रव्य हुआ ना। तो इसलिए शरीर तो परद्रव्य है, तो वो निमित्त कारण है। और परिभाषा में क्लियरली लिखा ना कि जो स्वयं कार्य रूप न परिणम है। तो यहाँ पे दर्द होने के कार्य रूप परिणाम कौन रहा है? कि जीव स्वयं परिणाम रहा। ख्याल में आया कि नहीं? यहां तक तो हम आ गए। हाँ, कि ये उपादान कारण को बताने का प्रयोजन क्या है? कि इसको, जीव को एक्चुअल कार्य किसमें हुआ वो दर्शाना, वहां तक उसका प्रयोजन है। चौथा पॉइंट, हेतु। निज शक्ति बिना कार्य असंभव है। हेतु मतलब उसका लॉजिक, कि कोई भी कार्य जब भी होता है तो निज शक्ति बिना वो कार्य होना असंभव है। क्या पुद्गल में दर्द होने की शक्ति, पुद्गल में दर्द कराने की शक्ति है? नहीं है, क्योंकि पुद्गल में दर्द कराने की शक्ति हो तो माइक को भी होना चाहिए, दीवार को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए ना। लेकिन उनको तो कोई दर्द नहीं होता। दुख किस में होता है? कि जीव में सुख नाम का गुण है, तो उसकी विकारी पर्याय दुख है, तो उसमें दुख का अनुभवन होता है। ख्याल में आया कि नहीं सभी को? हाँ। तो देखिए, इतना तो हमने उपादान में साधारण देखा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उपादान कारण के दो भेद हैं। एक है त्रिकाली उपादान, और दूसरा है क्षणिक उपादान। देखिए, अब हम थोड़ा थोड़ा सूक्ष्मता में जाएंगे। हमें तो क्या लगता है कि अरे उपादान से ही कार्य होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान से कार्य होता है। तो अभी पॉइंट आएगा कि उपादान से भी कार्य नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना, ट्विस्ट अभी बाकी है। तो अगर निमित्त से भी नहीं होता, उपादान से भी नहीं होता, तो कार्य किससे होता है? हाँ, तो अभी वो क्वेश्चन जरा हैंगिंग रखिए। पहले जरा सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए, उपादान के दो प्रकार, एक है त्रिकाली उपादान, एक है क्षणिक उपादान। फिर से, उपादान किसे कहते हैं? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणम है, उसे उपादान कहते हैं। यहां हमने देखा कि जो स्वयं कार्य रूप परिणम है, उसे उपादान कारण कहते हैं। और अपर नाम में देखा निज शक्ति। जिस पदार्थ में शक्ति है, वो शक्ति रूप पदार्थ ही वो कार्य रूप व्यक्त हो सकता है। बराबर, इतना ध्यान में है। तो वो शक्ति किस प्रकार है? कि एक तो है वो कि वो त्रिकाली शक्ति है। जैसे कि जीव में जानने की शक्ति। तो जीव में जानने की शक्ति कब है? कि त्रिकाल है। जीव में ज्ञान गुण कब है? त्रिकाल है। त्रिकाल है ना। अच्छा, एक है क्षणिक, वो पर्याय की शक्ति। अब इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे समझो कि वो बच्चा है ना, ध्रुव, 2 साल का। 2 साल का, 2 वर्ष का है। उसे मूंछ कब आएगी? हाँ बोलो, उसे मूंछ कब आएगी?
जब उसकी योग्यता होगी तब आएगी। अभी किसी की योग्यता 10 वर्ष में हो जाती है, किसी की 20 वर्ष में भी नहीं होती। अब चाइनीज लोग देखेंगे तो उनको तो आती ही नहीं। मैं कभी सोचता हूँ कितने नसीबदार है। हाँ? तो देखिए, जब जिसकी योग्यता होती है तब वो कार्य होता है। ठीक है ना। अभी समझो कि हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो वो पहाड़े पढ़ते हैं, टेबल्स पढ़ते हैं ना। हाँ, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 15 का आदि। हाँ, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो आपको वो 1 to 5 ही सिखाएंगे शायद, मुझे नहीं पता कितना सिखाते हैं, लेकिन गेस कर रहा हूँ। तो आपको सपोज 13 का टेबल सीखना है तो कब सिखाएंगे? कि उसका जो, हाँ, 6th में सिखा रहे हैं? बात करें, आई थॉट थर्ड में सिखा देते होंगे। ठीक है, चलो 6th में। हाँ, तो जब वो 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 स्कूल को ऐसा लगता है कि अभी बच्चे के ज्ञान की योग्यता इतनी है, तभी वो सिखाते हैं। ख्याल में आया ना। तो जीव में ज्ञान तो अनादिकाल से है, ज्ञान गुण अनादिकाल से, लेकिन वो ज्ञान गुण की अभी वर्तमान में परिपक्वता नहीं है, तो वो तभी वो ज्ञान नहीं होता। और जब परिपक्वता होती है तो वो ज्ञान होता है। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो एक तो है कि पदार्थ की अनादिकालीन शक्ति, वो है त्रिकाली उपादान। और एक है पदार्थ में वो समय परिपक्वता होकर प्रकट होने रूप शक्ति, वो है क्षणिक उपादान। हाँ, फिर से दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सोना होता है ना, आप सोने को पिघाल कर अलग शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, तो आपकी चेन निकाल कर दीजिए, अपने हाथ से ही मोल्ड कर लीजिए उसको बैंगल में, तो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, क्योंकि आपको पहले उसको गर्म करके वो मोल्टन स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा। उसको गर्म करके पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा, मेल्ट करके फिर आप दूसरे वो शेप में डालेंगे, तब जाके दूसरा शेप होगा। तो एक तो है कि पदार्थ में मोल्ड होने की शक्ति तो अनादिकाल से है, वो है त्रिकाली उपादान। लेकिन मोल्ड कब होगा? कि जो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी मोल्ड होगा, वो है क्षणिक उपादान। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इतना समझ में आया सभी को? तो देखिए, हम एक एक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अभी रेस्ट ऑफ आवर क्लास टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। पहले लेते हैं त्रिकाली उपादान। ये इसको अब वापस यहां डालते हैं। पहला है त्रिकाली उपादान। ठीक है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो, उस द्रव्य या गुण को उस कार्य का त्रिकाली उपादान कारण कहते हैं। ख्याल में आया? जैसे आपको मिट्टी का घड़ा बनाना है, हाँ, तो कोई पर्टिकुलर मिट्टी में ही घड़ा बनने की शक्ति होती है। जैसे आपने मार्बल का पाउडर किया तो उससे घड़ा नहीं बनता। आपने जो रेत होती है ना, वो अपने रास्ते में जो मिट्टी होती है उससे आपने बनाने की कोशिश की तो नहीं होता। लेकिन वो जब खेत में जाएंगे तो रेड मिट्टी जो होती है, वो लाल मिट्टी में ऐसी वो चिकास होती है, तो उसी से घड़ा बन सकता है। तो घड़ा बनने की शक्ति कोई पर्टिकुलर पदार्थ में होना, तो उसे उसका त्रिकाली उपादान कहते हैं। ख्याल में आया? जैसे सपोज अपना आपको आ, वो अपने वो कपाट होते हैं ना, उसमें वो लॉक, मैग्नेटिक लॉक आते हैं। तो एक बाजू मैग्नेट है और दूसरी बाजू वो लोहे की पट्टी है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। अभी मैग्नेट तो आपने लगा दिया, अभी दूसरी बाजू आपको क्या लगाना पड़ेगा? लोहे की पट्टी लगाना पड़ेगा। आप वहां प्लास्टिक की पट्टी लगाओगे तो आपका पर्पस सर्व नहीं होगा। फिर आप वहां लकड़े की पट्टी लगा दोगे तो भी पर्पस सर्व नहीं होगा। तो किससे पर्पस सर्व होगा? कि लोहे की पट्टी से ही होगा। क्यों? क्योंकि लोहे में वो मैग्नेट को चिपकने की शक्ति होती है। तो ये जो शक्ति है पदार्थ की, ऐसी अनादिकालीन शक्ति, उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे जीव पदार्थ अभी जो है, वो जीव पदार्थ में इररिस्पेक्टिव कि कौन सी गति में है, हाँ, ये छोटा है, बड़ा है, कैसा है,
या वो भगवान है कि संसारी है कि निगोदिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जीव में, हर एक जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि गुण अनादिकाल से है। और कब तक रहेंगे? कि अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि वो पर्याय, वो द्रव्य का ही ऐसा नेचर है कि उसमें ये गुण हमेशा पाए ही जाते हैं। जैसे वो लोहे के पट्टी में अनादिकालीन वो मैग्नेट को चिपकने वाले गुण होते ही हैं। ख्याल में आया ना? हाँ। तो वैसे ही ये जीव द्रव्य में अनादिकाल से ये गुण पाए जाते हैं। अनादिकालीन शक्ति को त्रिकाली उपादान कहते हैं। ख्याल में आया? इतना सभी को पकड़ में आ रहा है? हाँ। तो देखिए उसके अपर नाम देखते हैं। अपर नाम मतलब सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है ध्रुव। ध्रुव मतलब कि तीनों काल रहने वाली शक्ति। तीनों काल रहने वाली शक्ति, इसलिए उसे ध्रुव। ध्रुव का लिटरल मीनिंग क्या होता है? अचलपना। ध्रुव मतलब हिलना नहीं, एक जगह स्थित रहना। तो ये जो शक्ति है वो द्रव्य में स्थित रहती है, वो कभी उससे हिलती नहीं है। ख्याल में आया ना? जैसे वो ध्रुव का तारा होता है, तो वो कैसा है कि वो एक ही जगह पे स्थित रहता है। दूसरा है नित्य, क्योंकि त्रिकाल है इसलिए नित्य। द्रव्य शक्ति, द्रव्य में ही वैसी शक्ति पाई जाती है, इसलिए द्रव्य शक्ति कह दिया जाता है। देखो शास्त्र में कहीं ध्रुव पर्याय भी शब्द आता है। आपने सुना होगा कारण शुद्ध पर्याय, सुना है ना? हाँ, वो कारण शुद्ध पर्याय क्या है? कारण शुद्ध पर्याय पर्याय नहीं है। कारण शुद्ध पर्याय एक्चुअली वो द्रव्य की त्रिकाली शक्ति है, लेकिन वो त्रिकाली शक्ति वर्तमान में भी मौजूद है, इसलिए उसे कारण शुद्ध पर्याय कहते हैं। ख्याल में आया ना? चलिए, ध्रुव पर्याय। फिर है असमर्थ उपादान कारण। असमर्थ उपादान कारण, कुछ हिंट मिल रही है कि नहीं? कि कार्य करने में त्रिकाली उपादान असमर्थ है। निमित्त भी असमर्थ है, अब तो कह दिया उपादान भी असमर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो क्या, ये तो पजल वापस कॉम्प्लिकेट हो गई। वे बैक टू स्क्वायर वन। वो होता है ना डिटेक्टिव, कुछ वो कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने क्लूज मिले, तो अभी तक जो थियरी बनाई थी वो थियरी तो अपनी वापस टूट गई। तो देखिए वो कैसा है कि असमर्थ उपादान कारण, क्यों असमर्थ है उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फिर है पारिणामिक भाव। पदार्थ में ऐसी शक्ति तीनों काल होती है, इसलिए उसे पारिणामिक भाव भी कहने में आता है। और है भेद कारण। भेद कारण, भेद कारण क्यों कहा? भेद कारण क्यों कहा उसे? क्योंकि वो एक भेद है, पूरा पदार्थ नहीं है, वो एक भेद है, इसलिए 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 उसे भेद कारण कहा। अभी देखो समझते हैं कि वो असमर्थ क्यों है। देखिए विशेषता में आते हैं, पहला ही है ना असमर्थता। कार्य की उत्पत्ति में त्रिकाली उपादान असमर्थ है। क्यों? समझो कि मुझे मन पर्याय ज्ञान प्रकट करना है। अभी ज्ञान गुण, मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान गुण मेरी क्वालिटी है, वो ज्ञान मेरे पास अनादिकाल से है। कार्य क्या है? कि मन पर्याय ज्ञान प्रकट करना। ख्याल में आया? हाँ? अभी मैं जीव हूं, मैं स्वयं ज्ञान रूप परिणमने वाला हूं। तो स्वयं परिणमने वाला हूं तो मैं कौन हुआ? मैं उपादान हो गया, बराबर, क्योंकि मैं ही परिणमने वाला हूं। अभी मन पर्याय ज्ञान से मैं किसी और के मन के विचार जानूंगा, तो निमित्त कौन हुआ? कोई और द्रव्य जिसके मन के विचार में जानूंगा। ख्याल में आया ना? तो उपादान कारण तो मैं ही हुआ। अभी मैं जीव अनादि से जीव हूं, अनादि से मेरे में जानने की शक्ति है, तो अनादि से मन पर्याय ज्ञान क्यों नहीं? आपको पता ही होगा, देखिए मन पर्याय ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनिराज ही प्रकट कर सकते हैं, बाकी हम आप जैसे संसारी जी उसे प्रकट नहीं कर सकते। तो क्यों? मेरे पास ज्ञान गुण तो है, तो क्यों नहीं प्रकट कर सकता? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जैसे निगोद के जीव से लेकर ज्ञान का विकास होते जाता है, सबसे कम ज्ञान निगोद के जीव को होता है।
जिसे पर्याय का अक्षर का अनंतवा भाग कहते हैं ना, पर्याय ज्ञान, वो सबसे कम ज्ञान होता है। फिर ज्ञान का विकास होते 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 वो संज्ञी पंचेंद्रिय तक जीव पहुंचा। संज्ञी पंचेंद्रिय को सबसे अधिक ज्ञान है। संज्ञी पंचेंद्रिय में भी जो भावलिंगी संत होते हैं, वो भावलिंगी संत मुनिराज अपने परिणामों की कुछ विशेष विशुद्धि में उन्हें मन पर्याय ज्ञान प्रकट होता है, औरों को नहीं हो सकता। तो देखिए, जीव में ज्ञान गुण है तो अनादिकाल से। जैसे सोने में वो शेप चेंज करने की शक्ति तो है अनादिकाल से, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हो सकता है। ख्याल में आया ना? जब तक वो द्रव्य की रेडीनेस डजंट रीच टू दैट लेवल, तब तक वो कार्य नहीं होता। ख्याल में आया ना? तो अनादिकालीन शक्ति होने पर भी वो कार्य नहीं होता, इसलिए त्रिकाली उपादान को असमर्थ कारण कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ। जैसे समझो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को हमें कुछ शेप देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से उसको मेल्ट करके उसको वो पर्टिकुलर मोल्ड में डालकर आप उसे शेप दे सकते हैं। लेकिन जब तक आप उसे मेल्ट नहीं करेंगे, तब तक प्लास्टिक में वो शक्ति तो है, लेकिन शक्ति की व्यक्तता नहीं। तो शक्ति की व्यक्तता कब होगी? कि जब वो परिस्थिति वहां मौजूद होगी तब होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ। कोई अन्य चीज ले लो, जैसे समझो कि फिर से ध्रुव का एग्जाम्पल लेते हैं, आज वो पाठशाला में आया है ना, आज उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो ध्रुव को वेट लिफ्टिंग करना है, हाँ, और उसे 50 किलो का वेट उठाना है। तो कब उठा पाएगा? जब बड़ा होगा, उस योग्य होगा, तब वो उठा पाएगा। अच्छा, उसमें शक्ति है कि नहीं उठाने की? शक्ति तो है। तो अनादि का मतलब ये मनुष्य भोग है, लेकिन वैसे अनादिकालीन शक्ति तो उसमें है। लेकिन जब उसकी वो योग्यता पकेगी, तब जाकर वो उतना वेट उठाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, कोई भी कार्य कब होता है? कि जब उसकी योग्यता पकती है तब होता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो वो पदार्थ में वो कार्य रूप परिणमने की शक्ति तो हमेशा होती है, लेकिन वो कार्य रूप परिणम नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? कि जब तक उसकी योग्यता नहीं होती तब तक। हाँ, समझ में आया कि नहीं? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप गाड़ी चला रहे हो। आपको गाड़ी चलानी है 6th गियर में, तो आप सीधा 6th गियर में उठा सकते हो कि नहीं? गाड़ी चालू की आपने, बंद थी, चालू की, सीधा 6 में डाला, चलो। क्यों गाड़ी 6 में नहीं चल सकती? नहीं, मुझे बताओ, चल सकती है कि नहीं? हाँ कि ना? चल सकती है ना? हाँ। हाँ, देखिए, गाड़ी में शक्ति तो है चलने की, लेकिन कब चलेगी? कि जब वो स्पीड तक पहुंचेगी, तब जाके आप उसको 6th गियर में ले जा सकते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो पदार्थ में अनादिकालीन शक्ति होना एक बात है, और वो शक्ति को कार्य रूप परिणमाने की योग्यता होना दूसरी बात। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? तो जो पदार्थ में अनादिकालीन शक्ति है, उसे कहेंगे त्रिकाली उपादान। और वो पदार्थ में वो समय में वो कार्य रूप परिणमने की योग्यता प्रकट होना, उसे कहेंगे क्षणिक उपादान। ख्याल में आया कि नहीं? उसमें हम आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए, त्रिकाली उपादान को क्या कहा? कि असमर्थ है। असमर्थ है। दूसरा, त्रिकाली उपादान कैसा है? कि नित्य है। नित्य को अनित्य का कारण कहता है। मतलब कि कोई भी कार्य होता है वो अनित्य है, वो एक समय की पर्याय है। एक समय की पर्याय का आरोप किस पर आया? यहां पे आरोप शब्द में यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पे उसको कारण किसको कहा? कि वो द्रव्य को कहा। ख्याल में आया ना? जैसे समझो, कल वो भोजन में गुलाब जामुन थे ना, सभी को याद तो होंगे ही। ऐसी चीज कैसे भूल सकते हैं? किससे बने थे? मावा से बने थे। हाँ।
तो आप दुकान में जाके मावा लेके आओ तो ऐसे ही खा लो तो गुलाब जामुन है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोसेस बाकी है। वो मावा जो है उसमें गुलाब जामुन बनने की शक्ति तो है, लेकिन अभी उसमें वो प्रोसेस हुआ नहीं है। तो वो मावा जो पदार्थ है, वो पदार्थ में तो अनादिकाल से ऐसी शक्ति है कि वो गुलाब जामुन बने। लेकिन जब बनेंगे तब तो एक्चुअली उसका स्वाद आएगा ना। लेकिन आरोप कब दे दिया जाता है उसके ऊपर? कि सपोज आप दुकान जा रहे हैं, किसी ने आपको पूछा कि क्यों जा रहे हो दुकान, तो क्या कहोगे? गुलाब जामुन के लिए मावा लेने जा रहे हैं, ऐसा कहोगे ना। हाँ, मतलब मावा से गुलाब जामुन बनेंगे। तो वो एक्चुअल अवस्था का आरोप किस पर दे दिया जाता है? कि वो पदार्थ पर दे दिया जाता है। देखिए, हमने पहले ही कहा कि पदार्थ अवस्था का कर्ता नहीं है। हमने इधर ऊपर देख लिया ना कि असमर्थ कारण है। कि कोई भी पर्याय जब होती है तो वो पदार्थ उसमें परिणम नहीं सकता, तब की योग्यता उसमें परिणम सकती है। लेकिन आरोप किस पर दे दिया जाता है? कि वो पदार्थ पर दे दिया जाता है। ख्याल में आया ना? जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त, महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कब किया? कि शेर की पर्याय में किया। हाँ? तो आरोप कब दिया जाएगा? कि महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसे ही कह दिया जाएगा कि वो जीव ने ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया। लेकिन जीव तो अनादिकाल से था। लेकिन हुआ कब? कि जब वो शेर की पर्याय में उनकी योग्यता पकी, तब जाके हुआ। ख्याल में आया ना? तो देखिए, एक है कथन एकदम स्थूलता का, जिसमें तो निमित्तों पे ही आरोप दे दिया जाता है। ख्याल में आया ना? तो अभी उससे सूक्ष्मता पे आए तो अब उपादान पे आरोप दे दिया जाता है। ख्याल में आया ना? बट दिस इज स्टिल नॉट द एंड। हमें और सूक्ष्मता में जाना है। तो जब और सूक्ष्मता में जाएंगे तब ये क्या लगेगा कि अरे, ये भी स्थूल है, कि द्रव्य पे ही आरोप दे दिया। ख्याल में आया ना? इतना समझ में आया सभी को? हाँ, तो नित्य को अनित्य का कारण कहना। जब मैं छोटा था तो हम गुजराती मीडियम में पढ़ते थे। तो हमें गुजराती में, हमारी गुजराती बुक में एक स्टोरी आ रही थी। आपने भी आपके कोई तो फॉर्म में सुनी ही होगी। अभी मुझे तो मेरी वाली स्टोरी याद है। तो इट वॉज 31 दिसंबर, ऐसा समझो। मतलब कुछ कुछ भाव याद है, मैं बहुत छोटा था, अभी तो एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है। लेकिन समझो 31 दिसंबर है, नया साल शुरू होने वाला है। तो दो लड़कियां हैं और उनकी दो मम्मियां हैं। एक मम्मी है वो बहुत सेटिस्फाइड है, वो समता भावधारी है। और एक मम्मी है वो बहुत लोभी है। अभी दोनों को वरदान मिला कि आप नए साल में जो कुछ करोगे वो ही आप पूरे साल करते रहोगे। नए मतलब साल की शुरुआत में जो करोगे तो पूरे साल करते रहोगे। तो जो वो जो वो समताधारी लड़की, वो मम्मी थी ना, उसको लगा हमें क्या चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें ऐसा क्या करना अलग से, हम तो जो जी रहे हैं वही जिएंगे, तो ऐसे ही जीते रहेंगे तो अच्छा है ना। लेकिन मम्मी ने फिर भी, अरे बेटी ने फिर भी इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं मम्मी, कुछ तो करते हैं अभी, कुछ अपने पैसे ही गिनते हैं, तो शायद पूरे साल पैसे गिनते रहेंगे, तो बहुत पैसे हो जाएंगे हमारे पास। तो मम्मी ने कहा कि अरे अपने पास है ही कितने पैसे, ये एक, वो एक गो, तभी तो वो थैली होती थी ना जिसमें वो सुवर्ण मुद्राएं रखते थे। अभी एक तो है, उसमें मुश्किल से 5 सुवर्ण मुद्राएं होंगी या चांदी की मुद्राएं होंगी, अभी उसमें गिनना क्या। फिर भी बेटी ने इंसिस्ट किया तो ठीक है चलो गिनते हैं। तो उसने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, ऐसा। इसमें सुबह हो गई तो क्या हुआ कि वो निकालते जा रहे हैं और थैली में से खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही जा रहे हैं। हाँ, तो एक दो करके वो 100, 200, 300 करके गिनते ही जा रहे हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, तो इस तरह वो बहुत पैसे वाले हो गए। और दूसरी मम्मी ने क्या किया कि उसे लगा अरे पूरे साल करते रहेंगे, हाँ, तो अभी हम पैसे गिनने बैठेंगे, तो पूरे साल गिनते रहेंगे। अरे लेकिन इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो हमें रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। हाँ,
तो हमें और पोटलियां बनानी होगी, तो और पोटलियां बनाने के लिए और कपड़े चाहिए होंगे। हाँ, तो एक काम करते हैं, अपने पास जो कपड़े हैं ना, तो उसे हम काट के वो पोटली के आकार में काट के रखते हैं। तो उसने काटना शुरू किया, उसने एक वो कपड़ा काटा कि एक पोटली के लिए, ये दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, उतनी देर में सुबह हो गई। तो क्या हुआ कि वो पूरा दिन काटती ही रही, काटती ही रही, और घर में जितनी चीजें थी सब उसने काटी। इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला कि देखो, जो हम तो यहाँ त्रिकाली क्षणिक उपादान में ले रहे हैं ना, कि वो जो त्रिकाली उपादान है उसमें तो एक शक्ति, शक्ति सामान्य है कि उसमें कार्य करने की योग्यता है, कि वो कार्य करने की अनादिकालीन उसमें योग्यता है। लेकिन वो कार्य उसमें यही समय में होगा ऐसा उसमें नियम नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसे कि वो, आपने वो मोमेंट में, जब वो सुबह हुई, वो मोमेंट में आप जो योग्यता है आपकी, वैसा कार्य होता है। ख्याल में आया कि नहीं? देखो क्या कहना चाहते हैं कि जो द्रव्य की त्रिकाली योग्यता है वो तो उसकी एक सामान्य शक्ति है। देखो थोड़ा और अध्यात्म में जाते हैं, जो स्वाध्यायी है वो पकड़ लेंगे तुरंत। जो पदार्थ में एक सामान्य योग्यता होती है, एक विशेष योग्यता होती है। सामान्य योग्यता क्या है कि पदार्थ में जो अनादिकालीन शक्ति है उसे सामान्य कहते हैं, जैसे ज्ञान सामान्य, दर्शन सामान्य, सुख सामान्य आदि। इसी को नियम सार में क्या कहेंगे? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख आदि। ख्याल में आया ना? और एक है विशेष योग्यता, मतलब कि वो पर्याय की, वो समय की योग्यता। अभी और सूक्ष्मता में जाते हैं। हर एक गुण में अनादिकाल की पर्याय का प्रवाह उसमें खचित होता है, क्योंकि सभी पर्याय क्रमबद्ध है। और गुणों, अनादिकाल की पर्याय के समूह को ही गुण कहते हैं। जैसे द्रव्य में उसकी विशेषता को गुण कहते हैं, तो वो द्रव्य भी अपने पर्याय के प्रवाह क्रम में बह रहा है। तो अनादिकालीन द्रव्य को, अनादिकालीन पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। जो प्रश्नोत्तर माला में द्रव्य की क्या परिभाषा कही कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, वो तो एक एंगल से परिभाषा की। वास्तव में गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि एक बाजू अनंत गुण है और एक बाजू अनादि अनंत पर्याय हैं, तो द्रव्य तो पूरा है। ख्याल में आया ना? तो जो अनादि अनंत पर्याय का प्रवाह है, वो अनादि अनंत पर्याय के प्रवाह की योग्यता वो दरेक गुण में खचित होती है, और वो योग्यता के अनुसार वो समय की पर्याय में वो पर्याय प्रकट होती है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ? जैसे अभी समझो हमारी उम्र 100 वर्ष की है, ये मनुष्य भव की, तो ये द्रव्य की ये काल अवधि में, ये 100 वर्ष में योग्यता क्या है कि वो मनुष्य की तरह उसका वर्तन होता है। जैसे ही वो योग्यता पूरी हुई, समझो मैं तिर्यंश में गया, तो यहां से वो तिर्यंश की योग्यता शुरू हुई, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मनुष्य के परिणाम वो योग्यता में नहीं होंगे। ख्याल में आया ना? हाँ? क्योंकि जैसे जैसी द्रव्य की वो पर्यायगत योग्यता होती है वैसा वैसा कार्य होता है। अनादि अनंत देखा जाए तो द्रव्य में वो शक्ति है, लेकिन वो समय की पर्याय में जो शक्ति है उस तरह वो कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है असमर्थ कारण, दूसरा है कि नित्य को अनित्य का कारण बताना, तीसरा है स्वभाव नियामक है। त्रिकाली उपादान क्या है कि स्वभाव नियामक है। द्रव्य में कार्य वो ही होगा जो त्रिकाली उपादान में शक्ति है, वैसा ही होगा। जो पर्यायगत योग्यता है वो कभी त्रिकाली योग्यता का उल्लंघन नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ? जैसे जीव के जानने की शक्ति है, तो क्या जानेगा, कितना जानेगा, वो ऊपर नीचे या वो चेंज हो सकता है, लेकिन जानना बंद कर दे ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान गुण वो उसकी त्रिकाली योग्यता है। तो पर्याय में ज्ञान न हो
तो उसने त्रिकाली योग्यता का उल्लंघन कर दिया। ख्याल में आया कि नहीं? तो ऐसा कभी नहीं होता। तो त्रिकाली उपादान क्या करता है कि वो स्वभाव नियामक है। जैसे समझो, सिंपल भाषा में कहते हैं कि मर्क्यूरी होता है ना, वो लिक्विड होता है। और समझो स्टील है, वो कैसा है कि सॉलिड है। तो उसकी त्रिकाली योग्यता है कि स्टील हमेशा सॉलिड ही होता है एट रूम टेम्परेचर। एंड मर्क्यूरी कैसा है कि वो हमेशा लिक्विड होता है। अभी स्टील लिक्विड हो जाएगा कि नहीं एट रूम टेम्परेचर? तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी त्रिकाली योग्यता का उल्लंघन कोई भी पर्याय कभी नहीं कर सकती। समझ में आया कि नहीं? चलो लास्ट वन, अप्रभावी है। देखिए, क्योंकि द्रव्य त्रिकाली है, मतलब तीनों काल वैसा का वैसे रहने वाला है, तो उससे कोई अन्य चीज प्रभावित नहीं कर सकती। अप्रभावित मतलब इसे कोई बदल दे। क्या जीव को कभी कोई पुद्गल बना सकता है? कि कभी नहीं बना सकता। जो वो पारस पत्थर होता है ना, आपने सुना है पारस पत्थर? वो लोहे को सोना बना देता है। लोहे को आपने पारस पत्थर का स्पर्श किया तो वो सोना बन जाता है। मेरा आपसे प्रश्न है, लोहा और सोना वो तो दोनों पुद्गल है, तो उसमें ऐसा परिणमन हो भी सकता है। लेकिन क्या वो पारस पत्थर लोहे को आकाश द्रव्य बना सकता है? कि नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी वो त्रिकाली योग्यता का कभी उल्लंघन नहीं करता। तो वो अप्रभावी रहता है। पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होते हैं, तो वो हमेशा वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही रहते हैं। इतना समझ में आया? अभी हम थोड़ा स्विच करते हैं, अब हम देखेंगे क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान क्या है? अच्छा, उद्देश्य और हेतु रह गया, चलिए देख लेते हैं। त्रिकाली उपादान का उद्देश्य क्या है? कि ध्रुव शक्ति अर्थात कारण शुद्ध पर्याय अर्थात द्रव्य, इसका ज्ञान कराना। त्रिकाली उपादान का पर्पस क्या है? कि वो पदार्थ में अनादिकालीन जो शक्ति है उसका ज्ञान कराता है। बराबर। दूसरा, अन्य द्रव्य या गुण से पृथक कराना। जैसे जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न कैसे होते हैं? क्योंकि उसमें विशेष गुण जुदे जुदे हैं। ख्याल में है ना? तो जीव के विशेष गुण हमेशा जीव में रहते हैं, पुद्गल के विशेष गुण हमेशा पुद्गल में रहते हैं। आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये जो त्रिकाली शक्ति है, वो पदार्थ को भिन्न भिन्न रखती है। ख्याल में आया नहीं? इसको जानने से हेतु मतलब इसका लॉजिक क्या है कि कार्य के कारण में द्रव्य शक्ति की अनिवार्यता है। कभी भी कोई कार्य होगा तो कार्य किसमें होगा? कि जो द्रव्य में ऐसी उत्पत्ति की शक्ति है उसी में होगा। कब होगा दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन किसमें होगा? कि जिसमें इस रूप परिणमने की शक्ति है तो उसी में होगा। ख्याल में आया? दूसरा पॉइंट, असत का उत्पाद नहीं होता व सत का व्यय नहीं होता। असत का उत्पाद मतलब गुरुदेव श्री इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, कभी आकाश में ऐसे ही फूल नहीं उगते। जो पदार्थ में जो शक्ति ही नहीं है, तो वो पदार्थ में वो शक्ति उत्पन्न नहीं होती। ये आजकल का फेमस क्वेश्चन है ना कि क्या एआई में कॉग्निजेंस आ जाएगी कि नहीं? क्या एआई जानने लगेगा कि नहीं हमारी तरह, जीव की तरह? तो देखिए, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जानने देखने की शक्ति जीव में है, और वो एआई तो एक प्रकार का पुद्गल का परिणमन है। ख्याल में है ना? तो असत का उत्पाद नहीं होता और सत का व्यय नहीं होता। कोई भी द्रव्य में जो त्रिकाल शक्ति है उसका कभी व्यय नहीं होता। हाँ, वो शक्ति हमेशा त्रिकाल रहती है। लास्ट, भाव भाव शक्ति है 47 शक्ति में। भाव भाव शक्ति क्या कहती है? कि जिस शक्ति का जो द्रव्य में भाव है वो हमेशा भाव ही रहता है। ख्याल में है ना? भाव अभाव क्या कहती है? कि जिस द्रव्य में जो वर्तमान अवस्था है तो उसका अभाव हो सकता है। अभाव भाव क्या कहता है? कि जिसका वर्तमान में उत्पाद नहीं है तो उसका भविष्य में हो सकता है। लेकिन भाव भाव शक्ति क्या कहती है? कि जिसका भाव वर्तमान में है तो वो हमेशा भाव रूप ही रहता है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि पदार्थ में रहने वाले त्रिकाल गुण जो है वो हमेशा भाव रूप रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। त्रिकाली उपादान सभी को क्लियर है? देखो, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि पूरा चक्कर घूम के जब हम आएंगे ना कि पदार्थ का कर्ता कौन, तो पूरा चक्कर करके आंसर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन फिर अपना मूल प्रश्न तो ये है ना कि हमें सम्यक दर्शन रूप कार्य कैसे प्रकट हो। तो हमें सम्यक दर्शन रूप कार्य प्रकट करने के लिए हमारे दृष्टि का विषय कौन, तो तब जाके आएगा आंसर त्रिकाली उपादान। ख्याल में आया ना। तो जब तक इसे नहीं समझे, मतलब कि अपने आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं समझे, तो कोई फायदा नहीं, तो पूरा धर्म पढ़ना सब जीरो। ख्याल में आया ना। तो अपने आत्मा की त्रिकाली शक्ति को समझना, ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ख्याल में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान की परिभाषा पहले देखते हैं। द्रव्य शक्ति की व्यक्तता को क्षणिक उपादान कारण कहते हैं। देखिए पहले थोड़ा इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं और आप समझ भी लीजिए, क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होना पॉसिबल है। हमने देखा था कि कार्य के दो कारण हैं, बराबर। कार्य के दो कारण हैं, एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण। और कार्य को क्या कहा था कि हालत, दशा, अवस्था, पर्याय, परिणति आदि। तो द्रव्य की एक समय की पर्याय की प्रगटता को ही कार्य कहा। ख्याल में आया ना। अभी क्षणिक उपादान में भी हम एक समय की पर्याय को ही लाएंगे, लेकिन ये एक समय की पर्याय की योग्यता है, ये योग्यता है, वो प्रगटता है। क्षणिक उपादान वो पर्यायगत शक्ति है, और कार्य है वो पर्याय में कार्य का प्रकट होना। मतलब वन इज कैपेबिलिटी एंड वन इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया कि नहीं। दोनों चीज एक ही पर्याय में होगी, लेकिन एक है पर्याय की शक्ति और एक है पर्याय में कार्य रूप परिणाम। जो पर्याय की शक्ति है उसे कहेंगे क्षणिक उपादान, और कार्य रूप परिणाम उसे कहेंगे कार्य। क्लियर। तो देखिए, द्रव्य शक्ति की व्यक्तता को क्षणिक उपादान कारण कहते हैं। मतलब जो द्रव्य में त्रिकाली शक्ति है, वो त्रिकाली शक्ति का वर्तमान पर्याय में योग्यता रूप प्रकट होना, मतलब वर्तमान पर्याय में उस रूप परिणमने की शक्ति होना, उसे कहेंगे क्षणिक उपादान कारण। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए ना कि वो कोई भी मेटल को, सोने को पिघलाकर आप अन्य शेप दे सकते हैं। कब? कि जब उसे वो टेम्परेचर पे ले गए तब। तो सोने में वो मैलिएबिलिटी होना, वो है त्रिकाली उपादान। लेकिन वर्तमान में वो टेम्परेचर में आप लेके गए और वो पर्टिकुलर रेड हॉट सोना है, उसी को आप रीशेप कर सकते हैं, तो रेड हॉट अवस्था वो है क्षणिक उपादान। अभी आपने वो शेप चेंज नहीं भी किया शायद, लेकिन रेड हॉट अवस्था में उसके पास शेप चेंज करने की शक्ति है। अब आप उसे दूसरा शेप देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। आप दूसरा शेप नहीं देंगे तो ठंडा होकर वापस वही का वही रह जाएगा। ख्याल में आया ना। तो वो पर्यायगत योग्यता है। समझ में आया। उसे कहेंगे क्षणिक उपादान कारण। उसके अपर नाम क्या है कि पर्याय शक्ति। त्रिकाली उपादान में कहा था ध्रुव या द्रव्य शक्ति, यहां पे क्या कहा? पर्याय शक्ति। दूसरा, समर्थ उपादान कारण। समर्थ उपादान कारण मतलब कार्य का एक्चुअल कर्ता कौन है? क्षणिक उपादान। लेकिन इधर स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी और स्टोरी बाकी है, वरना कल क्या करेंगे। तो देखिए, कार्य का कर्ता तो है क्षणिक उपादान, लेकिन उसमें भी फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम कल देखेंगे। लेकिन कार्य पर्याय में कब होगा? जब वो पर्याय में उस रूप परिणमने की योग्यता हो, तब होगा। इसलिए पर्याय को कहेंगे क्षणिक, पर्यायगत योग्यता को कहेंगे क्षणिक उपादान कारण, मतलब समर्थ उपादान कारण। ठीक है। ये कैसा है? अनित्य कारण है। वो द्रव्य कैसा था? नित्य कारण था। हाँ, उसे नित्य कारण कहा, नित्य कहा था क्योंकि वो त्रिकाल रहता है। ये पर्यायगत योग्यता हमेशा नहीं रहती, लेकिन जब प्रकट होती है तो कार्य तभी होता है। क्लियर। इसको जानने का उद्देश्य क्या है कि क्षणिक सत अर्थात उत्पाद व्यय की स्वतंत्र कार्य क्षमता बतलाना। ये
क्षणिक उपादान कारण को जानने की जरूरत क्या है कि देखो द्रव्य में तो अनादिकालीन शक्ति है वो कार्य रूप परिणमने की, लेकिन फिर भी कार्य कब होता है कि वो पर्याय में योग्यता होगी तब होता है। इसका मतलब कि पर्याय में कार्य रूप परिणमने की स्वतंत्रता है। ख्याल में आया कि नहीं? जैसा द्रव्य है उस रूप पर्याय में कार्य होना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं। जैसे जीव हमेशा से शुद्ध है लेकिन फिर भी हम संसारी है ना। क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय में संसारी रूप राग द्वेष भाव रूप परिणमने की योग्यता है। ख्याल में आया ना? तो जैसा द्रव्य का स्वभाव है वैसा ही पर्याय में जब प्रकट हो तो उसे शुद्ध पर्याय कहते हैं, और जैसा द्रव्य का स्वभाव है उस पर्याय उससे भिन्न प्रकार का पर्याय में परिणमन हो तो उसे अशुद्ध पर्याय कहते हैं। ख्याल में है? तो वो शुद्ध पर्याय की योग्यता भिन्न है और अशुद्ध पर्याय की योग्यता भिन्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय में स्वतंत्र परिणमन करने की शक्ति है, द्रव्य शक्ति से भी स्वतंत्र पर्याय में अपने रूप से परिणमन करने की शक्ति है। ख्याल में आया ना? चलिए आगे, इसको जानने का हेतु क्या है? लास्ट पॉइंट अपन पूरा करेंगे। क्षणिक उपादान को जानने का हेतु क्या है कि अभाव भाव शक्ति है। चाहे यह जीव अनादिकाल से संसार में क्यों ना हो उसमें मोक्ष प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन मोक्ष कब कब प्रकट होगा कि जब पर्याय में उस रूप योग्यता होगी तब वो मोक्ष प्रकट होगा। और पर्याय में उस रूप योग्यता हो सकती है कि नहीं? कि हो सकती है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से वो पर्याय का चाहे अभाव भी क्यों ना हो लेकिन पर्याय में परिणमन करने की शक्ति है ही। हर एक पर्याय निरंतर परिणमती है। तो जो अभाव रूप पर्याय है वो भाव रूप पर्याय होकर प्रकट हो सकती है। चाहे हमने कितने भी अशुभ भाव पहले क्यों न किए हो हम शुद्ध भाव प्रकट कर सकते हैं। पहले तो देखिए हमें हम सभी को ये कॉन्फिडेंस की जरूरत है कि हम सम्यक दर्शन इसी भोग में प्रकट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस द्रव्य में इस पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता हो सकती है। अगर आप निगोद में हो तो पर्याय में योग्यता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में हो तो भी सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है, तो वहां पे आपकी वो प्रकटता नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो योग्यता हो सकती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आने पर हम वो प्रयास भी करेंगे। ख्याल में है? तो अभाव भाव शक्ति है, नित्य अनित्य का कारण नहीं है। मतलब कि द्रव्य पर्याय में पर्टिकुलर कार्य प्रकट करने का सोल कारण नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? जब कोई भी द्रव्य में कोई भी अवस्था प्रकट होती है तो वो द्रव्य की सीमा के अंदर तो होती है, लेकिन द्रव्य है इसलिए वो पर्याय प्रकट होती है वैसा नहीं, क्योंकि वो पर्याय में स्वतंत्र उस रूप परिणमने की शक्ति है, जिसे हम पर्याय के षटकारक कहते हैं ना, कि हर एक पर्याय में स्वतंत्र अपने से, अपने रूप, अपने ही लिए, अन्य में से नहीं, स्वतंत्र अपने में से, अपने को ही देने के लिए या अपने ही आधार पर ये षट कारक से वो पर्याय में स्वतंत्र उस रूप कार्य हो सकता है। आगे, द्रव्यत्व वो अंतरंग निमित्त सभी द्रव्यों में है। मतलब के पर्याय रूप परिणमने की शक्ति, पर्याय में जैसी योग्यता है उस रूप परिणमने की शक्ति तो सभी द्रव्यों में है ही, लेकिन क्षणिक उपादान कुछ और है उससे। ख्याल में आएगा? देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर फिनिश करते हैं। जैसे वो डार्ट खेलते हैं ना, तो अभी वो जो सेंटर में हमें वो डार्ट वो लगाना है, तो हमें वो सेंटर में डालने की शक्ति है कि नहीं? शक्ति है। आपकी इच्छा भी है कि नहीं सेंटर में डालने की? है। तो जब जब आपकी इच्छा है तब हो जाता है सेंटर में? नहीं होता। तो कब होता है? जब होना होता है तब होता है। क्या है? मतलब वो तो ठीक है, वो थोड़ा हमने एक्सट्रीम कह दिया, लेकिन जब आप वो एम ठीक से लगाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, दो चार बार,
तो आपका वो पहले तो एकदम बाहर लगता था, धीरे धीरे अंदर आएगा। फिर उसमें भी, अच्छा अंदर आया, धीरे धीरे अंदर आया, तो इधर तक पहुंचा, उसके बाद अंदर ही जाता है क्या? उसके बाद वापस बाहर जा सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो पर्याय में अभी योग्यता नहीं है। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट चांस में आप शायद बाहर भी हो तो सीधा अंदर लग सकता है कि नहीं? लग सकता है। क्योंकि जिस पर्याय में उस रूप परिणमने की शक्ति है, तो तभी वो कार्य हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं? तो कभी हमारा क्या होता है कि हमने पूरा पुरुषार्थ किया कोई कार्य करने का, और वो पर्याय में ऐसी परिणमने की योग्यता भी हुई। जैसे समझो कि अभी ये तो वो डार्ट वाला है ना, फिर भी कोर्स एग्जाम्पल हो गया। लेकिन समझो आप वो डार्ट डालने में एक्सपर्ट हो, चलो आप ही को लगे, उसी उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करो। आप एक्सपर्ट हो, आपने 4 बार डाले तो एग्जैक्ट सेंटर में ही लगे। अब आपने किसी को चैलेंज दी, चल मैं दिखाता हूं डाल के कि मैं 4 बार डाल चुका हूं, और 5वीं बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 5वीं बार करोगे तो जाएगा ही क्या? जरूरी नहीं है। ख्याल में है ना? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समय की योग्यता, सी जब योग्यता कहते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर आ जाते हैं। आपका कंसंट्रेशन है, आप मतलब कितने फोर्स से कर रहे हैं, आपने कोई डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं, आदि आदि सब कुछ उसमें जुड़ा लगा लो। तो उस समय की योग्यता है तो कार्य होता है। ख्याल में है ना? इसका मतलब क्या है कि द्रव्यत्व में, द्रव्यत्व मतलब अंतरंग निमित्त सभी द्रव्यों में तो है, लेकिन कार्य कब होता है? जब वो पर्यायगत योग्यता होती है, तभी कार्य होता है। तो हम आधे आंसर तक तो पहुंच गए कि कार्य का कर्ता कौन है, कि उस समय की क्षणिक उपादानगत योग्यता है। लेकिन देखिए, क्षणिक उपादान में भी 2 प्रकार होते हैं। अब क्षणिक उपादान के 2 प्रकार कौन से हैं? ये तो शब्द ही अटपटे लगेंगे अपने को, फिर भी सुन लो। पहला प्रकार है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायगत योग्यता सहित द्रव्य। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन जब उसका भाव समझेंगे तो बहुत आसान है। लिखने मत बैठो, कल मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा तब लिखना। तो पहला क्या है कि अनंतर पूर्व, अनंतर पूर्व मतलब वो पर्याय से पहले की पर्याय में ऐसी योग्यता हो, तब जाके वो रेडी हुआ है। और दूसरा क्या है कि तत्समय की योग्यता, मतलब वो समय की योग्यता है। क्षणिक में भी 2 प्रकार है। तो अब कार्य का कर्ता कौन? अब इन दोनों में से कौन? हाँ, इसका आंसर हम कर देंगे। चलिए, जिनवाणी स्थिति है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय। सावधान, हम जिनवाणी को जाप। अभी हम प्रोग्राम के लिए जाएंगे, फिर 6 बजे वापस इधर ही आना है बेसमेंट में, संजय भक्ति के